दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अप्रैद की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे भाई की है जिसने अपने छोटे भाई को जान से मार डाला है। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोगी से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। दुश्मनी में भाई भाई का कत्ल कर सकता है, लेकिन अपनी प्रेमिका को पाने के लिए बड़ा भाई 15 वर्षीय छोटे भाई का इसलिए कत्ल कर दे जिससे प्रेमिका के पति और घर वालों को फंसाया जा सके, तो आश्चर्य होगा ही। आरिस ने ऐसा ही कुछ किया, आखिर क्यों? उत्तर प्रदेश के महानगर मुरादाबाद की विश्व पटल पर पीतल नगरी के नाम से पहचान बनी हुई है। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में आने वाली वर्बला खास मियां कॉलोनी में मुनव्वर अली अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी नूर जहां और 6 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे आरिस व अरबाज के अलावा 4 बेटियां थीं। मुनव्वर एक मेटल फर्म में काम करता था। उसने अपने बड़े बेटे आरिस को एक टेम्पो खरीद कर दे दिया था। उसी से वह बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करके अच्छी खासी कमाई कर लेता था। छोटे बेटे अरबाज को मुनव्वर ने एक मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास काम सीखने के लिए लगा दिया था। 4 जुलाई 2018 को अरबाज मोटरसाइकिल मैकेनिक की दुकान से रात 8 बजे घर पहुंचा। भाई को आया देख बड़ी बहन ने उसे पैसे देकर पास की दुकान से दूध की थैली लाने के लिए भेज दिया। उसने दूध लाकर बहन को दे दिया। दूध देकर वह बाहर जाने लगा तो बहन ने टोका, अब कहाँ जा रहा है? खाने का टाइम हो गया है, खाना तो खाता जा, थोड़ी देर में आऊंगा तभी खा लूंगा, कहकर अरबाज घर से निकल गया। अरबाज को गए हुए काफी देर हो गई, लेकिन वह घर नहीं लौटा तो घर वाले परेशान हो गए। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि इससे पहले वे कभी घर से इतनी देर के लिए गायब नहीं हुआ था। घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकल गए। उन्होंने पूरी कॉलोनी छान मारी, लेकिन अरबाज नहीं मिला। उन्होंने उसके साथियों दोस्तों से भी पूछा, पर कोई जानकारी नहीं मिली। थक हार कर घर वाले रात 12 बजे घर लौट आए। मुनव्वर का बड़ा बेटा आरिस बजरी लेकर कहीं गया हुआ था, वह भी घर नहीं लौटा था। उसका मोबाइल फोन भी बंद था। घर वालों ने समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अरबाज भी आरिस के साथ चला गया हो। यही सोचकर वे आरिस के लौटने का इंतजार करने लगे। आरिस रात करीब 1:30 बजे घर पहुंचा। अरबाज उसके साथ नहीं था। घर वालों ने आरिस से पूछा कि अरबाज तुम्हारे साथ तो नहीं गया था? इस पर आरिस ने कहा, नहीं, वह मेरे साथ नहीं था, मैं तो अकेला ही गया था। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य भरी निराशा में डूब गए। मुनव्वर ने बेटे से कहा, बेटा, रात करीब 8:30 बजे से अरबाज गायब है, पता नहीं कहाँ चला गया। हमने सब जगह ढूंढ लिया। अबू की बात सुनकर आरिस भी परेशान होते हुए बोला, कहाँ गया होगा वह? इसके बाद वे घर वालों के साथ 15 वर्षीय अरबाज को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। करीब 1 घंटे बाद आरिस भी निराश होकर घर लौट आया। घर वाले अरबाज की चिंता में रात भर ऐसे ही बैठे रहे। यह बात 3 से 4 जुलाई 2018 की है। अगले दिन सुबह करीब 6 बजे कॉलोनी के लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग के पास नवनिर्मित दुकान के अंदर अरबाज का शव पड़ा देखा तो इसकी सूचना मुनव्वर अली को दी। पूरा परिवार घटनास्थल पर पहुंच गया। अरबाज की लाश देखकर सब लोग बिलख बिलख कर रोने लगे। कुछ ही देर में वहां तमाम लोग जमा हो गए। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। खबर मिलते ही थाना कटघर पुलिस मौके पर पहुंच गई। थाना प्रभारी संजय गर्ग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। अरबाज की लाश औंधे मुंह पड़ी थी। उसके सिर व हाथ पैरों पर गहरी चोटों के निशान थे। गले पर लगे निशानों से लग रहा था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई थी और उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। सीओ सुदेश कुमार भी वहां आ गए थे। डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलवा लिया गया। खोजी कुत्ता निर्माणाधीन दुकान के अंदर गया और वहां से टूटी दीवार से निकलकर खाली प्लॉट से होता हुआ सिद्दीकी कॉलोनी में पहुंच गया। करीब 200 मीटर चलने के बाद वह वापस आ गया। मामला शहर की घनी आबादी के बीच का था, इसलिए वहां सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए। अरबाज के लहूलुहान लाश देखकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। खबर मिलते ही एसपी सिटी अंकित मित्तल भी घटनास्थल पर पहुंच गए। गुस्साए लोगों ने अरबाज की लाश अपने कब्जे में लेकर सड़क पर रख दी और वहीं बैठ गए। इससे मुरादाबाद लखनऊ राजमार्ग व मुरादाबाद रामनगर मार्ग पर लंबा जाम लग गया। भीड़ हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी। जाम की सूचना पर मुरादाबाद के एसएसपी जे रविंद्र गौड़ भी घटनास्थल पर पहुंच गए।
पुलिस अधिकारियों के समझाने पर करीब 1.5 घंटे बाद लोगों ने जाम खोला। पुलिस ने फटाफट मौके की कार्रवाई पूरी करके लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि अरबाज की हत्या गला घोंट कर की गई थी। उसके एक हाथ की हड्डी भी टूटी पाई गई। कातिलों ने अरबाज के सिर पर भारी डंडे या धातु की रॉड से वार किए थे, जिससे सिर की हड्डियां भी टूट गई थीं। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह बात साफ हो गई थी कि हत्यारे किसी भी सूरत में अरबाज की जान लेना चाहते थे। मामले का जल्द खुलासा करने के लिए एसएसपी जे रविंद्र गौड़ ने 3 टीमों का गठन किया, जिनका नेतृत्व सीओ सुदेश कुमार, थाना प्रभारी संजय गर्ग और एसआई दिनेश शर्मा को करना था। निर्देशन का काम एसपी सिटी अंकित मित्तल को सौंपा गया। पुलिस ने इस बारे में अरबाज के घर वालों से पूछताछ की तो मृतक के बड़े भाई आरिस ने शहर के ही 7 लोगों सफदर, अशरफ, मुरसलीम, सद्दाम, आसिफ, वाजिद व बड़े मियां रामपुर वाले पर शक जताया। तीनों टीमें अपने अपने तरीके से केस की जांच में जुट गईं। कुछ पुलिस कर्मियों को घटना स्थल के आसपास सादे कपड़ों में तैनात कर दिया गया, जो पल पल की रिपोर्ट अधिकारियों को दे रहे थे। आरिस ने जिन 7 लोगों पर शक जताया था, पुलिस टीम से उनके घर दबिश दी तो वे सभी लोग अपने अपने घरों से फरार मिले। पुलिस ने वर्बला खास के संभ्रांत लोगों से नामजद आरोपियों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि नामजद लोग बेहद गरीब हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, उन्हें इस मामले में रंजिशन फंसाया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस को एक खास बात यह पता चली कि आरोपी मुरसलीम की पत्नी अजरा से अरबाज के बड़े भाई आरिस के साथ अवैध संबंध थे। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में आए दिन झगड़ा होता रहता था। थाना प्रभारी संजय गर्ग ने महिला पुलिस को साथ लेकर नामजद अभियुक्त मुरसलीम की पत्नी अजरा से भी पूछताछ की। अजरा ने स्वीकार किया कि उसकी आरिस के साथ संबंध हैं। आरिस उसे इतना चाहता है कि उससे शादी करने को तैयार है। इतना ही नहीं, वह उसे भगा कर ले जाने की बात करता है। कुल मिलाकर आरिस उसे लेकर पागल बना हुआ था। अजरा ने बताया कि यह बात उसके पति मुरसलीन को भी पता चल चुकी थी, जिसकी वजह से मुरसलीन और आरिस के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ। अजरा ने बताया कि लड़ाई होना अलग बात है, लेकिन उसका पति और ससुराल वाले हत्या जैसा काम नहीं कर सकते। यह बात थाना प्रभारी की भी समझ में आ गई, लेकिन यह उनकी समझ में नहीं आ रही थी कि अजरा के पति मुरसलीन और उसके घर वालों की दुश्मनी आरिस से थी, तो उन्हें आरिस को मारना चाहिए था, न कि अरबाज को। अजरा से पूछताछ करके थाना प्रभारी लौट आए। उधर आरिस पुलिस पर नामजद अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दबाव बना रहा था। पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए वे आरिस को यह समझा बुझाकर घर भेज देती थी कि आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। थाना प्रभारी संजय गर्ग ने एसआई दिनेश शर्मा, एसआई मुकेश शुक्ला, कांस्टेबल गौरव कुमार और सत्यवीर पहलवान को आरिस की गतिविधियां चेक करने पर लगा दिया। इस पुलिस टीम को आरिस की गतिविधियां संदिग्ध लगी। इसके बाद पुलिस ने आरिस के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उन्हें 2 फोन नंबर ऐसे मिले जिन पर आरिस ने वारदात वाले दिन कई बार बात की थी। जिन नंबरों पर उसकी बात हुई थी उनकी भी कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो उन नंबरों की लोकेशन घटना स्थल के पास पाई गई। अब पुलिस के शक की सुई आरिस की तरफ घूम गई। जिन 2 नंबरों पर आरिस ने बात की थी वे नंबर रामपुर दुराहा बरवाला मजा निवासी सुल्तान बजामा मस्जिद निवासी जुनेद के निकले। पुलिस ने उन दोनों को पूछताछ के लिए उठा लिया। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सब कुछ बता दिया है। उन्होंने बताया कि अरबाज की हत्या में उसका बड़ा भाई आरिस भी शामिल था। यह सुनकर एसपी अंकित मित्तल सहित सभी यह सोचकर सन्न रह गए कि प्रेमिका को पाने के लिए सगा भाई इस हद तक जा सकता है कि प्रेमिका के पति और उसके परिवार को हत्या में फंसाने के लिए षड्यंत्र रचकर अपने सगे भाई की हत्या करवा दे। अभियुक्त सुल्तान जुनेद द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने आरिस को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब आरिस को गिरफ्तार कर थाने ला रही थी तो आरिस ने पुलिस से पूछा कि मुझे थाने क्यों ले जाया जा रहा है। इस पर थाना प्रभारी संजय गर्ग ने कहा कि तुम्हारे भाई के हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, थाने चलकर देख लो वे कौन है। थाने पहुंचकर पुलिस ने आरिस का सामना अभियुक्त सुल्तान जुनेद से करवाया तो उसके होश उड़ गए। थाना प्रभारी को गुस्सा आया तो उन्होंने आरिस के गाल पर एक तमाचा जड़ते हुए कहा कि इतने दिनों से नाटक कर हमें बेवकूफ बना रहा था। उन्होंने आरिस से पूछताछ की तो उसने बताया कि गांव के मुरसलीन की पत्नी अजरा से उसके नाजायज संबंध हैं। प्रेमिका के पति और उसके घर वालों ने उसके साथ कई बार मारपीट की थी।
उन्हें सबक सिखाने के लिए ही उसने अपने छोटे भाई अरबाज की हत्या करके मुरसलीन और उसके घर वालों को फंसाने की योजना बनाई थी। यह काम करने के लिए उसने अपने दोस्त सुल्तान और जुनैद से बात की तो वे उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। 3 जुलाई 2018 को अरबाज जब दूध की थैली लेने गया था तो बाहर उसे आरिस मिल गया। उसने अरबाज से कहा कि दूध की थैली घर रखकर आ जाना, मुझे पार्टी से पैसे लेने के लिए जाना है, पैसे मिलेंगे तो तुझे भी दूंगा, और हाँ, घर पर कुछ मत बताना। भाई की बात मानकर अरबाज दूध की थैली घर रखकर तुरंत बड़े भाई के पास आ गया। उस समय बिजली गुल थी। आरिस अरबाज को अपने साथ ले गया। घर से करीब 100 मीटर दूर ताजपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास उसे जुनैद और सुल्तान मिल गए। वे तीनों 15 वर्षीय अरबाज को वहीं पास में एक निर्माणाधीन दुकान के अंदर ले गए। फिर तीनों ने अरबाज का गला घोंट कर हत्या कर दी। बाद में रॉड से उसके सिर पर कई वार भी किए। इससे पहले अरबाज ने कहा भी था कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा है। उसने भागने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुल्तान ने उसे नीचे गिरा दिया था। जुनैद ने पैर पकड़े और आरिस ने खुद ही अपने छोटे भाई का गला घोंटा था। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद एसपी सिटी ने आरिस के मामा वर्मा नूरजहां को भी थाने बुलवा लिया। उनके सामने आरिस ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरिस ने बताया कि उसने यह सब इसलिए किया था कि अरबाज की हत्या के आरोप में मुरसलीन व उसके घर वाले जेल चले जाएं। उनके जेल जाने के बाद वह अपनी प्रेमिका अजरा से बिना किसी डर के मिलता रहता और उससे निकाह कर लेता, लेकिन एक तीर से 2 शिकार करने का उसका मकसद सफल नहीं हो सका। इसमें उसने अपने भाई को तो खो ही दिया, साथ ही उसे खुद भी जेल जाना पड़ा। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें मुरादाबाद जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार आपके लॉन्च किए गए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल से एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना प्रॉप्स शेयर करें और